आप देख रहे हैं आईना सच का, सच तो यही है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आज संघ से जुड़े अमित अग्रवाल के यहां बेटी की सगाई समारोह में शामिल होने के लिए मेरठ पहुंचे। समारोह से पहले उन्होंने मेरठ में निर्माण परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण कर समीक्षा बैठक ली। दोपहर 1 बजे डिप्टी सीएम प्रतापपुर हवाई पट्टी पर राजकीय वायुयान से पहुंचे। इसके बाद वह गाड़ियों के काफिले से सर्किट हाउस पहुंचे, जहां उन्होंने भाजपा पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से संवाद किया। बता दें कि इस दौरान मीडिया से रूबरू होते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्षी राजनीतिक पार्टियों पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि उपचुनाव के बाद सबके सामने आ गए हैं कि कैसे सपा की साइकिल पंचर हो गई है, जिससे सपाई बौखलाए हुए हैं, जबकि संभल में हुई हिंसा इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। उन्होंने कहा कि संभल में हुई हिंसा सपा नेताओं की देन है, क्योंकि यहां के सांसद और विधायक ने ही संभल में बवाल कराया है। उन्होंने कहा कि सपा तुष्टीकरण की राजनीति करती है, जिसे अब मुस्लिम समाज के लोग भी समझने लगे हैं, जबकि मोदी और योगी सरकार लगातार विकास के पथ पर देश और प्रदेश को आगे ले जा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि योगी सरकार के 7.5 साल के कार्यकाल में हमने प्रदेश को दंगा मुक्त बनाने का काम किया है, जो कि आज तक कोई भी सरकार नहीं कर पाई है। आगे उन्होंने कहा कि उपचुनाव में मुरादाबाद में भाजपा प्रत्याशी को खूब वोट मिले हैं, जबकि करहल विधानसभा, जहां से खुद किसी समय पर अखिलेश यादव विधायक रह चुके हैं, वहां भी जनता ने भाजपा प्रत्याशी को जमकर मतदान किया। जबकि हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनाने के साथ साथ महाराष्ट्र में भाजपा की ऐतिहासिक जीत विपक्षी पार्टियों के सामने एक मिसाल के रूप में सामने आई है, जिसको देखकर साफ कहा जा सकता है कि 2027 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार भी प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी। पत्रकारों से बातचीत के दौरान डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी को गुंडों, बदमाशों, अपराधी और दंगाइयों की पार्टी तक कह डाला। उन्होंने कहा कि बस कुछ ही समय की बात है, उसके बाद समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी बन जाएगी। वोट प्रतिशत को लेकर एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि 100 में से 60% हमारा है, 40 में बंटवारा है और बंटवारे में भी हमारा है। इसके बाद उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार किसानों, गरीबों, मजदूरों और युवाओं की है, जो हर समय उसके लिए काम करती रहेगी। वहीं मोहन भागवत के 3 बच्चों वाले बयान पर डिप्टी सीएम ने सिर्फ इतना कहा कि जो लोग इस आदेश का पालन करना चाहते हैं वह स्वतंत्र हैं। जय साहब और राणा जी, हमारे वरिष्ठ विधायक आदरणीय अमित अग्रवाल जी, हमारे जो यहाँ के महापौर प्रथम नागरिक हमारे वालिया जी, कालीकांत वालिया जी, हमारे विधान परिषद के सदस्य साथी भरद्वाज जी और सभी कार्यकर्ताओं और पत्रकार मित्रों, क्योंकि आज मेरा मेरठ कार्यक्रम था, तो मैं देखा करता हूं कि आप सब बहुत जोर लगा देते हो कि यहाँ मिलना वहां मिलना, तो आप लोगों से बात करते हुए तब मैं आगे यात्रा शुरू करूंगा। सबसे पहले तो विधानसभा के अभी जो उत्तर प्रदेश के अंदर उपचुनाव हुए, उसमें भारतीय जनता पार्टी की जो ऐतिहासिक विजय हुई और समाजवादी पार्टी की जो साइकिल पंचर हुई, उसके बाद सपाई बहुत बौखला गए। मुरादाबाद की जो कुंदरकी विधानसभा है, वहां पर बहुत बड़ी संख्या में मुस्लिमों ने भी भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी हमारे रामवीर सिंह जी को वोट दिया। और जो करहल विधानसभा, जहां श्री अखिलेश यादव जी विधायक हुआ करते थे, वहां पर भी भाजपा के जो प्रत्याशी अनुजेश यादव जी थे, उनको बहुत बड़ी संख्या में अधिवंशियों ने भी वोट दिया, तो उन्हें अपना वोट बैंक खिसकता नजर आया। तो संभल में माननीय न्यायालय के आदेश से जो कमीशन की कार्रवाई हो रही थी, सर्वे की कार्रवाई हो रही थी, उसकी आड़ में समाजवादी पार्टी के सांसद और समाजवादी पार्टी के विधायक, इनके समर्थकों ने विवाद खड़ा किया, बवाल खड़ा किया, और उस विवाद और बवाल में कई लोग मारे भी गए। एक तरफ सपा के ही सांसद और सपा के ही विधायक के समर्थक आपस में लड़ते हैं और उसमें कई लोग मरते हैं। फिर समाजवादी पार्टी ड्रामा करती है प्रतिनिधिमंडल भेजने का,
और 5-5 लाख रुपए मुआवजे की भी बात करती है। तो मैं श्री अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी के लोगों से कहना चाहता हूं, तुम्हें देना है तो 5 लाख क्यों, 5-5 करोड़ दे दो। और ये जो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति है अब तुम्हारे काम नहीं आएगी। बहुत बरगला लिया है लोगों को, बहुत भाजपा के नाम का भय दिखा करके बहुत वोट ले लिया, सत्ता तक हासिल कर लिया। लेकिन अब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सबका साथ सबका विकास हो रहा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के साथ सभी लोग मजबूती से खड़े हो रहे हैं। हमारी सरकार की प्राथमिकता गरीब कल्याण है, हमारी सरकार की प्राथमिकता युवाओं के उज्जवल भविष्य का निर्माण है, हमारी सरकार की प्राथमिकता ये हमारे जो महिलाएं हैं उनका सशक्तिकरण है, किसानों को सम्मान देते हुए उनका हर प्रकार से उनकी समस्याओं का समाधान है। भारतीय जनता पार्टी, मुझे पूरा विश्वास है, जिस प्रकार से हमने यूपी का उपचुनाव जीता, जिस प्रकार से हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने तीसरी बार सरकार बनाया, जिस प्रकार से महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी महायुति गठबंधन ने ऐतिहासिक जीत हासिल की, उसी प्रकार से 2027 में तीसरी बार उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। या मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी बनेगी। फर्जी पीडीए जो परिवार डेवलपमेंट एजेंसी ये चलाते हैं, जो गुमराह करके लोकसभा में कुछ अतिरिक्त सीटें इन लोगों ने जीत ली थी, अब इनकी पोल खुल चुकी है, गुब्बारे की हवा निकल चुकी है। अब समाजवादी पार्टी का या कांग्रेस पार्टी का कोई भविष्य नहीं। जी, अखिलेश यादव सरकार को घेर रहे हैं, कह रहे हैं कि हिंसा सरकार ने कराई। देखिए, वो सच्चाई किसी से छिपी नहीं है। आपके तमाम साथी होंगे वहां संभल में रिपोर्टिंग कर रहे होंगे, आप उनसे भी पता करेंगे। तो सरकार ने जिस कड़ाई के साथ हिंसा को रोका है और सरकार ने अपने 7.5 साल के लगभग कार्यकाल में जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश को दंगा मुक्त प्रदेश बनाया है, गुंडा अपराधी माफिया दंगाइयों को नियंत्रण में रखने का काम किया है, वह हार की हताशा मिटाने के लिए समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री अखिलेश यादव जी अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। चुनाव लेकर वोट की लूट का आरोप लगा करके कह रहे हैं कि वोट की लूट चुनाव है, इसलिए दंगा कराया गया, इस तरह का प्रचार हो रहा है। देखिए, जो वोट के लुटेरे हैं, जो बूथ के कैप्चरिंग करने वाले हैं, अगर वह इस प्रकार की बात करते हैं तो उनके पास कोई अब रास्ता नहीं। जैसे चुनाव में जीत जाएं ईवीएम सही, चुनाव में हार जाएं ईवीएम खराब, आयोग खराब। चुनाव में अगर चुनाव में समाजवादी पार्टी 2 सीटें जीत गई, वह तो चुनाव से पहले मांग कर रहे थे कि सीसामऊ विधानसभा का भी चुनाव रद्द किया जाए, कुंदरकी का भी रद्द किया जाए, मीरापुर का रद्द किया जाए। लेकिन कानपुर की सीसामऊ विधानसभा में तो समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी जीती है। तो इनके मुंह में क्या है, इनके पेट में क्या है, इनके दिमाग में क्या है, ये समझना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अब यह समझ लीजिए, समाजवादी पार्टी न घर की है न घाट की है, न वो हिंदुओं की है न मुसलमानों की है, न अगड़ी जाति की है न पिछड़ी जाति की है न अनुसूचित जाति की है। और ये समाजवादी पार्टी गुंडों अपराधियों माफियाओं दंगाइयों की पार्टी है और उस पार्टी का यूपी में कोई स्थान नहीं। संभल में 2 बार कमिश्नर सर्वे हो गया, अभी जो रिपोर्ट है फाइल गई हुई है कोर्ट में, ये माना जा रहा है कि अभी अधूरा है। हम मानिए अगली बार फिर वहाँ कमिश्नर सर्वे। देखिए, ये मेरा विषय नहीं है ना सरकार का विषय, ये माननीय न्यायालय के आदेश से हो रहा है। और माननीय न्यायालय के आदेश से जो कमीशन सर्वे के लिए गया है, उस रिपोर्ट को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करना है। न्यायालय के सामने प्रस्तुत होने के बाद जो वाद चलेगा, उस वाद में हमें लगता है सत्यमेव जयते। समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन मुरादाबाद में मिला है संबंध हिंसा के आरोपियों की, ऐसी मिलने गए थे और ये कहा कि भाई बड़ी तकलीफ हुई बहुत। उनकी सबसे बड़ी तकलीफ यह है कि मुस्लिमों ने भारतीय जनता पार्टी का कमल क्यों खिला दिया, साइकिल को पंचर क्यों कर दिया, सैफई साइकिल क्यों रवाना कर दिया, परिवारवाद की राजनीति को चोट क्यों कर दिया। उनकी सबसे बड़ी पीड़ा सपाइयों की यही है। लेकिन अब ये पीड़ा उनको लगातार झेलना पड़ेगा, इनकी पीड़ा और गहरी होगी, इनके जख्म और बढ़ेंगे, क्योंकि सब लोगों ने भाजपा को अपना लिया, भाजपा की राजनीति को, भाजपा की सत्ता को स्वीकार किया। धन्यवाद। सर, 2 बच्चों के कानून को लेकर बात चली थी, लेकिन अब मोहन भागवत खुद कह रहे हैं कि कम से कम 3 बच्चे होने चाहिए। देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के परम पूज्य सरसंघ चालक जी हैं और उनका जो बयान है उस पर मेरी ओर से कोई टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है। अभी न 2 बच्चों वाला कानून बना है, अभी पूज्य सरसंघ चालक जी ने जो आह्वान किया है
उस पे समाज और देश जरूर विचार करेगा और उसके हिसाब से जो लोग उसका पालन करना हो करेंगे। कांग्रेसियों को लखनऊ में रोक दिया गया है, ये कांग्रेस सपा वाले नौटंकी कर रहे हैं, इनको कोई हमदर्दी मुसलमानों से नहीं है। सर किसान आज दिल्ली की तरफ प्रस्थान कर रहा है। मैं किसानों का भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार सम्मान करती है और उनकी जो समस्या है उनका समाधान करती है, आगे भी करेंगे। और जहां तक किसानों का कूच है वह जो जहां पर वार्ता होगी वहां पर देखेंगे, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि अभी पिछले दिनों हरियाणा की तरफ से कूच होता था और वह किसान आंदोलन की आड़ में या किसान आंदोलन के पीछे कांग्रेस छिपी हुई थी और जब चुनाव परिणाम आया जो उस आंदोलन को लीड करते थे वह स्वयं चुनाव हार गए थे। और जनता बहुत समझदार है, किसान बहुत समझदार है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में वह भारतीय जनता पार्टी के साथ है और किसानों की जो समस्याएं होंगी उसको सुनेंगे भी, समाधान भी करेंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आप आए हैं तो एक सवाल पहला ये है, उपचुनाव हुए, उपचुनाव में राकेश टिकैत से जब पूछा गया कि जीत हो गई है भारतीय जनता पार्टी की तो उन्होंने कहा कि ईवीएम इन्हीं के पास की, यही लोग जीते। दूसरा सवाल, चंद्रशेखर हैं, चंद्रशेखर जिनको उर्फ रावण के नाम से भी जाना गया है, उनकी पार्टी कहीं ना कहीं मजबूती से सामने आ रही है। आने वाले चुनावों में 2027 भारतीय जनता पार्टी के लिए 100 में से 60% वोट हमारा है, 40% में बंटवारा है। बंटवारे में भी हमारा है क्योंकि हमने सबका साथ सबका विकास किया है, हमें सबका वोट मिल रहा है और हमारा वोट लगातार बढ़ रहा है। इसलिए भविष्य में भी सुशासन का, विकास का, गरीब कल्याण का, महिला सशक्तिकरण का, युवाओं के उज्जवल भविष्य का और प्रदेश को $1 ट्रिलियन की आयुष अस्पताल आपके परिवार के लिए सुरक्षित और सर्वोत्तम स्वास्थ्य देखभाल केंद्र, धनौरा रोड, गजरौला, जनपद अमरोहा। मोबाइल नंबर 9997258708। हमारे यहाँ नॉर्मल एवं सिजेरियन डिलीवरी की सुविधा, बच्चेदानी एवं पित्त की थैली का ऑपरेशन, 24 घंटे भारती की सुविधा, डेंगू एवं टाइफाइड बुखार के इलाज की सुविधा, मॉनिटर, ऑक्सीमीटर, ऑक्सीजन एम्बुलेंस सेवा एवं 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, आईसीयू की सुविधा, NICU सुविधा उपलब्ध है। अर्श अस्पताल डॉक्टर फरियाद अली, पता है धनौरा रोड, गजरौला। आप देख रहे हैं आईना सच का, सच तो यही है।